अगर आपने भी लोन पर अपना फोन लिया है तो ये आपके काम की खबर है। सोचिए, आप ईएमआई पर अपना नया फोन खरीदते हैं, लेकिन किसी कारण से आपकी किस्त मिस हो जाती है और अचानक से फोन लॉक, तो कैसा लगेगा आपको? अब आप भी सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये कैसा सवाल है। जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा, लेकिन अब ऐसा ही होने जा रहा है। खबर है कि आरबीआई बैंकों को ये छूट देने जा रही है। क्या है पूरा पछताओ? क्या सचमुच फोन ब्लॉक किया जा सकता है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। अगर आपने लोन लेकर मोबाइल फोन खरीदा और जब इसे चुकाने की नौबत आई तो आनाकानी की या इसकी ईएमआई भरना भूल गए, तो बैंक आपको मोबाइल फोन आपका दूर से ही ब्लॉक करवा सकता है। जी हाँ, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को इसकी अनुमति दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बीच इस तरह का कदम उठाने को लेकर एक चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि साल 2024 में रिजर्व बैंक ने लोन बांटने वाले वित्तीय संस्थानों से कहा था कि वो कर्ज न चुकाने वाले लोगों के फोन लॉक करना बंद कर दे। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहले बैंक लोन जारी करते समय इस फोन में ग्राहकों से एक ऐप इंस्टॉल करवाते थे और जो लोग किस्त नहीं भरते थे वो इस ऐप की मदद से उन कस्टमर्स का फोन भी लॉक कर दिया जाता था। लेकिन साल 2023 में फोन पे ने जब करीब 10,000 ऐसे कस्टमर्स ढूंढे जो कर्ज नहीं चुका रहे थे, तो उनके फोन ब्लॉक करने की जब योजना बनी तो आरबीआई ने मना कर दिया। लेकिन अब आरबीआई ये कदम उठाने की तैयारी क्यों कर रही है? आखिर इसकी वजह कई है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बढ़ते हुए एनपीए को रोकने के लिए है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये वो लोन होता है जिसकी तय समय सीमा तक किस्त या ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो। कोई भी लोन तब तक एनपीए हो जाता है जब किसी लोन की किस्त या ब्याज 90 दिन तक नहीं चुकाया गया हो। पिछले कुछ सालों में मोबाइल फोन और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि फ्रिज, टीवी वगैरह पर लिए जाने वाले छोटे छोटे लोन पर डिफॉल्ट ना चुकाने के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे बैंकों और खासकर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को नुकसान हो रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि मोबाइल फोन पर ईएमआई देने वाले ज्यादातर लोन बिना किसी गारंटी कंट्रोलर के दिए जाते हैं। अगर ग्राहक किस्त नहीं चुकाता है तो लोन वसूल करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन लोन को हाई रिस्क माना जाता है। भारत की एक क्रेडिट ब्यूरो कंपनी क्रिफ हाई मार्क के मुताबिक छोटे साइज के लोन जो कि 1 लाख से कम वाले लॉस होते हैं, उसमें किस्त न चुकाना यानी कि डिफॉल्ट करने की दर सबसे ज्यादा होती है। जून 2025 में ऐसे छोटे लोन में 31 से 90 दिन तक की ना चुकाने वाले लोगों की दरें 1.5% रही है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसमें कुछ सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी दिक्कत तो बनी हुई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लोन सेगमेंट पर हाई डिफॉल्ट रेट यानी कि ना चुकाने के कारण निगरानी रखी जा रही है। अब जानते हैं कि ये फैसला क्यों खास है। इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक बड़ा मार्केट है। कई लोग कर्ज लेकर फोन खरीदते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं, लेकिन अपनी किस्त समय पर नहीं चुका पाते। पिछले साल इंटरनेशनल कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी होम क्रेडिट फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 1/3 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव कैमरा जैसे छोटे छोटे सामानों पर लोन लिए जाते हैं। उस तरीके से उन्हें खरीदा जाता है। इसी तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के मुताबिक देश में 11 करोड़ 60 लाख मोबाइल कनेक्शंस है। ऐसे में इस कदम को आधिकारिक मंजूरी मिलती है तो बैंक की रिकवरी बढ़ने में मदद मिलेगी और इस तरह से एनपीए में भी कमी नहीं आएगी। बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस जैसी एनबीएफसीएस को कंज्यूमर लोन्स की वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहे गली न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।